दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे ही ज़बरदस्त प्लान के बारे में देखने वाले हैं। अगर हम एक ही प्लान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा खासा रिटर्न्स भी आपको मिलेगा और उसके बाद आपको पेंशन भी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। और ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर हम इस प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जब इसका मेच्योरिटी होगी उस मेच्योरिटी के बाद अगर आप एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर उसका कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो एक फिक्स इनकम आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और इस फंड में जो आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा वो आपका एक फिक्स अमाउंट लम सम वो भी आपको मिल जाएगा। तो एक शानदार प्लान है जिसके अंदर आप लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का रिटर्न इसके अंदर आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको सिस्टमैटिक तरीके से ये जानकारी मिल पाएगी, समझ पाएंगे किस तरीके से आप इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करके एक अच्छा कॉर्पस अपना बना पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में देख रहे हैं। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इसने 19.78% का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और वहीं अगर आप 3 ईयर का देखेंगे तो 30.35% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। 5 ईयर में 23.86% का है। और जब से ये फंड लॉन्च हुआ है अगर कंसिस्टेंसी इसकी देखें तो 25.58% का रिटर्न्स इस फंड ने अभी तक दे चुका है। दोस्तों अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो ये थर्ड रेटिंग प्लान है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है तो जिसके अंदर हाई रिस्क होता है। तो यहाँ पर ये थर्ड रेटिंग का प्लान है। अगर इसके एनएवी की बात करें तो 153 रुपीज़ की इसकी एनएवी है और मिनिमम 500 रुपये से आप इस फंड के अंदर अपना एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इस फंड के फंड साइज की बात करें तो 21,140 करोड़ रुपए का इस फंड का फंड साइज है। यानी कि इतने लोगों ने अभी तक इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी और म्यूचुअल फंड लमसम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। दोस्तों जब भी आप अपने फंड का इन्वेस्टमेंट किसी भी एसआईपी और म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा आपका किन होल्डिंग कंपनीज के अंदर लग रहा है, मेन फोकस वहां पे होना चाहिए कि अगर अच्छी कंपनी के अंदर लगा हुआ है, अच्छे सेक्टर्स के अंदर लगे हुए हैं तो आपको वहां पर रिटर्न्स उसी तरीके से मिलेंगे। तो अगर इस फंड की बात करें तो इस फंड के जो फंड मैनेजर हैं इन्होंने 54 कंपनीज के अंदर आपके फंड को इन्वेस्ट करते हैं जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे तो इक्विटी के अंदर रहा है। अभी हम कुछ टॉप कंपनीज के नाम देखते हैं किन कंपनियों के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इनका जो इन्वेस्टमेंट है ब्लू स्टार लिमिटेड में है। और अगर इनका शेयर्स की बात करें तो 3.9% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद में कल्पतरु प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड में 2.8% का है। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड में 2.7% है। सीएमएस इंफो सिस्टम में 2.7% है। लेमन ट्री होटल्स के अंदर 2.6% है। तो इस तरीके से सभी कंपनियों के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया है। एक नज़र हम सभी कंपनीज के अंदर देख लेते हैं। आप इनके सभी के नाम देखेंगे और उनका परसेंटेज देखेंगे तो किन किन कंपनीज के अंदर कितना इन्होंने इस फंड का शेयर्स इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी पैसा लगा है, शीला फॉर्म लिमिटेड में भी लगा हुआ है, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के अंदर भी है। तो सब ये सारी कंपनी हैं जिनमें इस फंड को इन्वेस्ट किया गया है इनके फंड मैनेजर के द्वारा। दोस्तों अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी के अंदर है 92.8% का। और कैश में देखेंगे तो 7.2% का इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो निवेश है वो इक्विटी में है। इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ये है प्लान है। तो थोड़ा रिस्क है लेकिन यहाँ पर रिटर्न्स भी इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। दोस्तों एक नज़र डालते हैं कि इक्विटी सेक्टर्स के अंदर जो इनको एलोकेशन है किन किन सेक्टर्स में इनका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप अपने फंड को डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक बनी रहती है। क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर मार्केट डाउन होता है किसी एक सेक्टर को लेकर के तो दूसरे सेक्टर्स में अगर
पकड़ अच्छी बनी हुई तो आपका फंड इतना ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो सर्विसेज के अंदर 22.5% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमेबल आइटम्स के अंदर 15.1% का है, और कैपिटल गुड्स के अंदर 14.2% है, और अदर में 9.6%। वही केमिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में भी है, मेटल्स एंड माइनिंग में भी है, फाइनेंशियल और कंज्यूमर स्टैम्पल्स के अंदर भी 6.1% का है। तो इन्होंने क्या करा है कि इस फंड को कई तरीके के सेक्टर्स को के अंदर डाइवर्सिफाइड करके इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों अगर हम इस फंड के एक्सपेंसेस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंसेस रेशियो इस फंड का जो है 0.69% का है, और एग्जिट लोड है अगर आप विद इन 1 ईयर अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम करते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। और साथ ही इस पे जो स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है जो 1 जुलाई 2020 से स्टार्ट है, तो 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है। इसके अलावा अगर आप टैक्सेशन की बात करें तो अगर आप विद इन 1 ईयर आप अपनी पॉलिसी को रिडीम करते हैं तो वहाँ पर आपको टैक्स के रूप में 15% का टैक्स लगेगा, और अगर आप 1 साल से ज़्यादा आप चला लेते हो तो उसके ऊपर जो आपको LTCG का टैक्स लगेगा वो 10% का होगा। और 1 लाख रुपए तक का अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिडीम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो 1 लाख रुपए तक का हर फाइनेंशियल ईयर में आपको रिडीम पे छूट मिलती है। दोस्तों अगर हम इनके फंड मैनेजर की बात करें तो अभी आर श्रीनिवासन हैं जो 2013 से इस फंड को देख रहे हैं, और इसके पहले भी इन्होंने SBI म्यूचुअल फंड के साथ साथ में इसके पहले मोतीलाल ओसवाल और 2 एक AMCs के अंदर और भी काम किया हुआ है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं जो अभी इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा इस फंड में अगर आप देखेंगे तो मोहित जैन है जो इनके साथ में इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और ये 2017 से इस फंड को देख रहे हैं, और इनका भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप फंड्स को देखने के अंदर। दोस्तों अभी हमने इस फंड के एक्सपेंसेस रेशियो, फंड साइज, क्या इसके रिटर्न्स हैं, कौन इनके फंड मैनेजर हैं, किन तरीके के कंपनीज के अंदर इसका जो फंड है वो इन्वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें देख लिए हैं। और इसी के बिहार पर अगर हम एक कैलकुलेशन निकालें 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट का, कि अगर हम इस फंड में 5,000 रुपये की अपनी SIP करते हैं और 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, और अभी जो इस फंड का अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिटर्न्स देखेंगे तो 25.58% का रिटर्न था, लेकिन हम इसमें से 2% और कम लेकर के अभी एग्जांपल के लिए देखते हैं कि कितना रिटर्न्स हमें मिल सकता है। तो अगर 23% का हम रिटर्न्स देखें तो जो ओवरऑल 5,000 रुपये की SIP 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर 12 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और एस्टिमेटेड जो रिटर्न्स बन रहा है 2,38,57,370 रुपये का, दोनों अगर क्लब करते हैं तो 2,50,57,370 रुपये का आपका रिटर्न्स बन रहा है। तो अगर ये जो रिटर्न्स बन रहा है इसी को, क्योंकि अगर आप की एज 30 ईयर की है और उस समय आप पर इसे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 20 साल में आपका जो फंड होगा वो 2,50,00,000 रुपए का बन जाएगा। अगर उस समय आपको लग रहा है कि मुझे आप पेंशन की भी रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें से अगर 2 करोड़ रुपए आपने लिए निवेश इन्वेस्टमेंट के तौर पे निकाल भी लेते हैं, और उसके बाद अगर आप उसके बाद 50 लाख रुपए का आप अगर SWP के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और 10 ईयर का टेन्योर सेलेक्ट कर लेते हैं और 30,000 रुपये महीने की इनकम के हिसाब से और 8% के रिटर्न्स के हिसाब से अगर आप अपना SWP के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे कि 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे और 30,000 रुपये मंथली इनकम के हिसाब से अगर 10 साल में देखेंगे तो 36 लाख रुपए आपको रिटर्न्स के तौर पे मिल जाएंगे। और उसके बाद भी आपका जो फाइनल फंड बनेगा 53,90,897 रुपये का, ये रिटर्न्स आपका बन रहा है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग अगर आप 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से SIP कर रहे हैं
और SWP का भी बेनिफिट ले रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कम से कम आपको 3 करोड़ रुपए का रिटर्न्स मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न्स इस फंड के अंदर मिल रहा है। अगर आप अपने प्लानिंग को सिस्टोमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं प्लान करके, तो अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद ऐसे प्लान में रख सकते हैं। बाकी दोस्तों, अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।